हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर परमेश्वर है। आई एम अ बेरियाट्रिक सर्जन इन सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर। ओबेसिटी सर्जरी के बाद वेट लॉस का पैटर्न क्या होता है और वेट लॉस कैसे होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है पेशेंट हमें पूछते हैं। वेट लॉस, हमारी बॉडी जो बनी है 3 चीज़ों से बनी है। एक तो आपका मसल रहा, आपका फैट रहा और बोन मास। हमें मसल और बोन को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए हमें जो प्रोटीन सप्लीमेंट होता है वो हम शुरू करते हैं, और बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्शियम, विटामिन D3 और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट शुरू होते हैं। हमें टारगेट करना है वो फैट को करना है। तो फैट को टारगेट करने के लिए ये दोनों को सप्लीमेंट आप प्रॉपरली रखा तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट जो हमारे बॉडी में होता है एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में, या फिर कैलोरी थोड़ी सी कम एब्जॉर्प्शन होती है जो बाईपास में होती है। अब जो भी कैलोरी हमें चाहिए वो तो चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे बॉडी का जो फैट होता है उसकी लाइसिस, उसको हम बोलते हैं लाइपोलाइसिस बोलते हैं। फैट बर्न डाउन शुरू हो जाता है। उससे क्या होएगा, आपके बॉडी को जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, मान लो आपकी कैलोरी को चलाने के लिए 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, बट आप एब्जॉर्प्शन मान लो 1000 का ही है, जैसे बाईपास में एब्जॉर्प्शन कम होता है और स्लीव में क्या होता है, आपका इनटेक ही कम होता है। मान लो आप 1000 कैलोरी ही इनटेक ले पा रहे हो, तो उसमें क्या होएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी। तो उस सिचुएशन में बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है और फैट ब्रेकडाउन शुरू होता है। फैट ब्रेकडाउन से क्या होएगा, आपका कैलोरी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। फैट ब्रेकडाउन हो रहा है तो अल्टीमेटली आपका फैट लॉस होएगा और वेट लॉस में आपको हेल्प होती है। कितना वेट लॉस हम एक्सपेक्ट करते हैं, शुरू के 1 से 2 वीक में जो आपका वेट लॉस होता है लगभग वो 4 से 5 किलो कम होता है। और एक महीने की बात की है तो फर्स्ट मंथ में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक 9 से 10 किलोग्राम तक वजन आपका कम होना चाहिए। रेंज की बात करते हो तो 8 से 12 किलो तक कम हो सकता है। नेक्स्ट मंथ में आपका जो वेट लॉस होता है वो लगभग 8 से 10 किलो तक होता है। उससे थर्ड मंथ में आपका जो वेट लॉस होता है वो भी 8 से 10 किलो तक हो सकता है। ग्रॉसली हम 3 महीने का अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 33% ऑफ एक्सेस वेट, उसके आसपास आपका वजन कम हो सकता है। 33% ऑफ एक्सेस वेट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेस वेट, नॉट द ओवरऑल वेट। 33% ऑफ एक्सेस वेट ही आपका कम हो सकता है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद। अब अगले 3 महीने में क्या होगा, वेट लॉस की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट जो वेट लॉस होता है फर्स्ट शुरू के 3 महीने में वो बहुत फास्ट होता है, उसके बाद स्लो डाउन होती है। लगभग 6 महीने के आसपास आपका वेट लॉस जो होता है 55% ऑफ एक्सेस वेट, जो एक्सेस वेट है उसका 55% आपका कम हो सकता है। और लास्ट के अभी जो 1 साल के आसपास का जो आपका वेट लॉस होता है वो लगभग 70 to 80% आपका एक्सेस वेट जो है कम हो सकता है। जितना वेट आपका एक्सेस है उसका लगभग 70 to 80% ही बैरिएट्रिक सर्जरी कम कर पाती है। अब एक्स्ट्रा आपको चाहिए कि मेरे को पूरा नॉर्मल BMI पे आना है या फिर नॉर्मल वेट पे आना है, तो उसके लिए आपको खुद से थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था कि आप एक्सरसाइज करोगे खुद से या फिर डाइट थोड़ा सा और प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस जो है 100% के आसपास आ सकता है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, जिससे आपको मसल का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वेट लॉस जो है उसका भी परसेंटेज बढ़ेगा। इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।